स्ट्रैटेजी समझते हैं। लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी का मतलब क्या है? लंबी टिकेगी कि नहीं, रुकेगी नहीं कि नहीं, ये लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी की लीडरशिप कौन है, मैनेजमेंट कौन है, उसको ड्राइव कौन कर रहा है। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ बस आईएम का आ जाएगा, ना ना ना, लीडरशिप को समझो। क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट होगी तो क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, कस्टमर सर्विस अच्छी होगी, ऑपरेशंस डिस्ट्रीब्यूशन सब अच्छा होगा। हर जगह के स्कैम में आपने क्या देखा? एसीसी की सीमेंट में लीडरशिप, वाइकेट में कुछ भी हलचल नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 200 रुपए का भाव बढ़ता बढ़ाते 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 200 से 9,000 रुपए ले गए। और ना कंपनी में कोई ऐसी कोई खास ट्रेंड थी, ना फंडामेंटल चेंज हुए थे, ना लीडरशिप चेंज हुई थी, ना टॉप लाइन बढ़ी थी, ना बॉटम लाइन बढ़ा था। बस ऐसे ही बढ़ता चला गया। इसको बोलते पंप एंड डंप, कि हर्षद मेहता पहले पंप करके ऊपर ले जाते और उस भाव पे जाकर के बेच के डंप कर देते, नीचे आ जाता। इसलिए बहुत लोग बर्बाद हुए थे, क्योंकि फंडामेंटल नहीं सीखे उन्होंने। लीडरशिप में आप क्या चेक कर सकते हो? आप थोड़ा उसके बारे में, आदमी के बारे में रिसर्च करो कि उसने कोई एंट्री बैरियर बनाया, कोई कोर्ट में केसेस तो नहीं चल रहे हैं, वो इन्वेस्टर के पैसों से कोई खिलवाड़, कोई रेगुलेट। तीसरा, उसकी आप मैनेजमेंट की फोरकास्ट देखो कि वो क्या फोरकास्ट कर रहा है, आगे कहाँ पहुंचेगा, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। चौथा, आप देखो कि वो रेम्यूनरेशन सीनियर मैनेजमेंट को जो, अच्छा दूसरों की खुद की 5400 जो परक्विजिट होते हैं, वो उसके बहाने से खूब ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट मिल नहीं रहा है शेयर होल्डर को और वो अपनी तनख्वाह के नाम पे और अपनी अलाउंस के नाम पे बहुत मोटा पैसा निकाल के लेके जा रहा है, हर साल बढ़ा रहा है, हर साल बढ़ा रहा है। तो उसका मतलब ये थोड़ा जाता है। या फिर जब भी कोई एनालिस्ट कॉल होती है, इस जवाबदेही होती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अपनी रिपोर्ट्स पे जवाब पड़ता है एनालिस्ट कॉल में कि भाई क्यों हुआ इस कंपनी में। तो क्या प्रमोटर यानी कि मालिक यानी कि मैनेजमेंट इन एनालिस्ट कॉल पे अवेलेबल थी या नहीं थी? चेक करो। वो हर बार कंटिन्यूसली रेगुलरली जवाब देने को तैयार है, तो इससे पता चलता है कि सिंसियर भी है, सीरियस भी है, हर क्वेरी को आंसर करेंगे। जो ओनर है कंपनी का, ऐसा बहुत होता है, सुनते हैं ना आप, माल्या का घोटाला, इसका घोटाला, उसका घोटाला, सबके नाम नहीं लूंगा, पर इनमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जैसे मैं हूं, मेरे मामा का लड़का भी है, मेरे चाचा का लड़का भी है, मेरे ताऊ का लड़का भी है, मेरी बुआ का लड़का भी है, मेरी मेरी किसी पड़ोसी की लड़की भी है। ये सबको मैंने कंपनी में साथ के रूप में लगा लिया। इनका बिल आता है, इनको पेमेंट करता हूं और इनके अकाउंट से पैसा कमीशन देके उनको, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ये बेसिकली फ्रॉड है, हाइफन करने का तरीका है कि ऐसे तो कंपनी से पैसा निकाल नहीं सकते, नकली बिल रिश्तेदारियों में जनरेट किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांस, आपस में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में। तो ये थोड़ा चेक करना आना चाहिए। ये सब चेक किया जा सकता है। आपको थोड़ा और सिखाएंगे, इसके तरीके सीखना चाहते हैं, मुश्किल नहीं है। आज डिटेल में देने का मेरा मन है, क्योंकि मैं आपको गैस देता नहीं, एक बात रिपीट करता नहीं, बढ़िया दूंगा। मैनिपुलेशन इन अकाउंट चेक करो कि अकाउंट से मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा। इनका ऑडिटर कौन है? बिग फोर है क्या? अर्नस्ट एंड यंग है, केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, कौन है? अच्छा इनके पास है क्या ऑडिटर इस समय? और इनकी लीडरशिप में एट्रिशन कितना है? क्या लोग बार बार छोड़ के भाग जाते हैं टॉप लीडरशिप में, या लीडरशिप कंपनी में बहुत जुड़ाव महसूस करती है, अपनापन महसूस करती है लीडरशिप कंपनी के अंदर? बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि अपने पर्सनल शेयर को बार बार प्लेज करके, अपने शेयर्स को प्लेज करके बाहर से उधार ले रहा हो, वो भी दिक्कत है। इसके अलावा चेक करिए कि मैनेजमेंट ईमानदार कितनी है। अगर मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी नहीं है, टॉप लीडरशिप में इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी की कमी है, यानी कि वो बार बार चोरी चक्कारी और शॉर्टकट और ये सब चीजें अपनाते हैं, तो आपके प्रोडक्ट में कितना भी मार्जिन क्यों ना हो, शेयर होल्डर की जिंदगी बर्बाद। क्योंकि जिस व्यक्ति, जब मैनेजमेंट ही ईमानदार नहीं है, तो कितना भी मार्जिन क्यों ना हो कंपनी में, कोई भी मार्जिन आपको बचा नहीं सकता है। बेईमान आदमी के सामने पर पूरी दुनिया का पैसा भी कम पड़ जाता है। तो मैनेजमेंट बहुत कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और पैशन होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई। जैसे आप चेक करते हैं डी मार्ट के जो राधा कृष्ण दमानी है, कितना उनको हमेशा कितना इंटेग्रिटी उनकी हाई मानी जाती है, और 700 रुपए का भाव पर 2017 में था, आज 3300 रुपए पर चल रहा है कि नहीं? यानी कि 40% का रिटर्न दे रहा है। जहाँ कहाँ एफडी 4%, 5%, सही कंपनी में पैसा लगाना आ जाए आपको, तो 4% की जगह आपका रिटर्न 40% हो जाता है। हर 2 साल में डीमार्ट ने अपने सारे इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करके दिया। डीमार्ट में मैं पूरी केस स्टडी बना चुका हूँ यूट्यूब पे, आपको प्रार्थना भी करूंगा जाके उस केस स्टडी को देखिए, क्योंकि वो काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राधा कृष्ण दमानी हमेशा देश के टॉप 5 सबसे अमीर, टॉप 10 अमीर लोगों में इनका नाम है, लेकिन फिर भी लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। उनके बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो देख लीजिएगा मेरा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और उनका 460 रुपए का स्टॉक प्राइस जो था, कॉम्पिटेंट लीडरशिप है, तो आज 2100 रुपए का हो गया। 4 साल में 40% के आसपास का उन्होंने ग्रोथ दिया, हर साल पैसा डबल कर देते हैं। 38.5% का ग्रोथ दिया रिलायंस ने अपने सारे शेयर होल्डर को। जितने लोगों ने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट किया, सबके सब काफ़ी अमीर हो गए हैं, सबने बहुत पैसा बचा लिया, कमा लिया है। तो उसका कारण यही है कि अगर लीडरशिप बहुत बुद्धिमान हो तो लीडरशिप कमा के आपको ले जाएगी। जैसे बजाज फाइनेंस, राहुल बजाज, उनकी कंपनी देखो 2017 में 1350 पे थी, आज 2021 में 5500 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रही है। 4 साल में इसने भी 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। इसका मतलब हर 2 साल में पैसा डबल कर देता है बजाज फाइनेंस। अगर लंबे समय तक चाहते हो शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी, याद रखिए एक बात, लीडरशिप इज लॉन्जेविटी। प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी? जब लॉन्जेविटी होगी।
लीडरशिप इज लॉन्जेविलिटी। आपकी लीडरशिप कितनी अच्छी है, जो ओनर है वो कितना बुद्धिमान है और ईमानदारी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ बढ़ाता है,